अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान रेंजर में जो जॉब्स आई हैं इनको अप्लाई करने का तरीक़ाकार देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करें, इसमें फुल जो तरीका है अप्लाई करने का वो बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने अगर जब अपने अप्लाई करना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे लिखी हुई है पाकिस्तान रेंजर .punjab.government.pk। ये पाकिस्तान रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने इसको गूगल क्रोम पे जाकर सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। उसका ये एडवर्टाइजमेंट आप रीड आउट कर लेना, पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जर्नल जो नायब जर्नल ड्यूटी बराए मर्द हैं तो ये है 20 हामी है और इसका 7वां स्केल है, ठीक है। उसके बाद लेडी रेंजर है और ये स्पाई ड्यूटी है इसकी, तो इसकी जो सामिया है वो है 15 और इसका जो स्केल है वो है 5वां, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भर्ती दर्जा ज़ायल सूबाई कोटे की बुनियाद पर की जाएगी कि मुख्तलिफ़ जो सूबों को ये दी गई है तो ये इस जो कोटे की बुनियाद पर होगी वहाँ पे। जैसे पंजाब को कुछ कोटा मिला है, सिंध को मिला है, खैबर पख्तूनख्वा को मिला है, बलूचिस्तान को मिला है, ठीक है। इन अज़ला को भी जिनको इन्होंने दिया है फिर वहाँ पे जो कोटे की बुनियाद पर की जाएगी। तो ये भी मखसूस कोटा है, ये हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो आप देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर से शुरू होती है और 20 सितंबर तक जाती है। तकरीबन इन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है कि 6 दिन में आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जिस्मानी और तहरीरी इम्तिहान के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट को इसको आपने फुल वॉच कर लेना है, रीड आउट करें ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि नादरा करदा जारी असल शनाख्ती कार्ड बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, ठीक है, ये आपने लेके आने हैं। असल डोमिसाइल PRC मशमूल जो 2 फ़ोटो कापियाँ, ठीक है। और उसके बाद 4 अदद शुदा पासपोर्ट साइज़ रंगीन तस्वीर। रंगीन तस्वीर ये है कि आपकी तस्वीर के पीछे रंगीन जो बैकग्राउंड होना चाहिए या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे एक और है, जो उम्मीदवार पहले से किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और इदारे में सर्विस करते हैं वो अपने महकमे के हेड ऑफिस डिपार्टमेंट से असल नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट NOC इब्तदाई रजिस्ट्रेशन के वक्त मुहैया करेंगे, ठीक है। NOC के बगैर दाखिला ममनू होगा। ये भी आपने अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तमाम असली तलीमी सनद सर्टिफिकेट डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटोकापियाँ। अगर तलीम 8वीं जमात या पास है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से तस्दीक होना चाहिए। ये 8वीं से ऊपर आपकी जितनी भी तालीम है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो देखते हैं। आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तान रेंजर, ठीक है। जब आपने पाकिस्तान रेंजर लिखना है तो ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है पहले नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इस वक्त बहुत लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये वेबसाइट बिज़ी होती है, ठीक है। और आपने इसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे आ जाना है। जब आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर अप्लाई क्लिक करना है ना तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़रूरी हदायत भर्ती बराए नायब जनरल ड्यूटी, ठीक है। सिर्फ मर्द हजरात ही क्वालिफाई दर्जा करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे आपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेल या यहाँ पे फीमेल का नहीं है कोटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इधर से स्टार्ट करना है ना, तो आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साहिवाल, तो मैं यहाँ साहिवाल पे क्लिक कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे वो कह रहे हैं रिपोर्टिंग सेंटर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे इनका रिपोर्टिंग सेंटर एक ही है जो मंडी बहावलदीन है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं अगर आपने अपना डोमिसाइल ज़िला नहीं मुंतखब किया तो मुंतज़िर ज़ैल से मुंतखब करें। यहाँ पे भी आप अपना जो डोमिसाइल का ज़िला है वो मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने साहिवाल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आप साबका फ़ौजी हैं, तो यहाँ पे आपने कह देना है कि नो अगर आप थे, ठीक है। यहाँ आपने जॉब छोड़ दी है तो आपने यहाँ पे यस कर दें। अगर यस करेंगे तो आपको इनकी NOC देनी पड़ेगी, अगर आप नो कर देंगे तो इसका मतलब कि आप फ़ौजी नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन बात आ जाती है, यहाँ पे महकमा एक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। आप किस महकमे से काम करके आए हैं या करते हैं, तो यहाँ पे आर्मी है, ठीक है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो आपने इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या रैंक था आपका, वहाँ पे कितना स्केल था, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका नाम, जो आपका आईडी कार्ड का रियल नेम है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड है इसका जो CNIC नंबर है वो यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी तारीख़ पैदाइश इंटर करनी है, ठीक है। और ये इसका इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया कि कितनी एज वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, ठीक है। रिलीजन जैसे इस्लाम है, क्रिश्चन है, हिंदू है, सिख है, महंदी है, ठीक है, अहमदी है जो, ठीक है। यहाँ पे जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्या है आपकी, यहाँ पे आपने मिडिल है, मैट्रिक है, FA है, FSC है, ICS है, DCOM है, ICOM है, ठीक है, BA है, BSc है, BCom है, ठीक है, BS, MA, MSc, MCom और एन अदर, कोई भी होनी चाहिए एनी अदर, ठीक है। फिर अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो बड़ी डिग्री होती है ना, जैसे हम CV बनाते हैं तो सबसे पहले बड़ी डिग्री ऐड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना तो यहाँ पे PhD है, MPhil है, ठीक है। जो आपकी बड़ी डिग्री होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट होगी, जैसे PhD है या MPhil है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो उसका मौजूदा जो टोटल मार्क्स थे, GPA था, तो वो यहाँ पे आपने इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो ऑब्टेन जो आपने हासिल करदा GPA आपकी, वो यहाँ पे आपने इंटर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपका ग्रेड कितना था, A+ था, A था, B था, C था, D था, E था, इनमें से जो आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद वो गया था मास्टर डिग्री पे। मास्टर डिग्री ऐसी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो GPA आपने वहाँ पे लिखनी है। फिर उसका ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका A+ है, B है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मैट्रिक है, मिडल है, ठीक है। मिडल जिन लोगों ने किया है 8वीं जमात तक, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब तो बोर्ड वालों ने 8वीं जमात का 2013 के बाद जो रिज़ल्ट है ना, वो उनके पास अब अगर आप सर्च भी करें गूगल पे जाके तो वो वहाँ पे आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। वो जो उन्होंने वेबसाइट पे अब अपलोड करके जो था 8वीं का रिज़ल्ट वो भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब वो नहीं मिलता। अगर आपके पास पुराना रिज़ल्ट कार्ड पड़ा है 8वीं का, तो फिर आप यहाँ पे उसके मिडल करें। यहाँ पे जो उसके टोटल नंबर थे, जैसे 800 नंबर थे, यहाँ 500 नंबर थे, ठीक है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जो जितने आपने नंबर उसमें से हासिल किए थे वो लिख लेने हैं। फिर आपने उसका आगे जो आपका ABCD जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपने अपना जो कद है वो लिखना है, ठीक है। हाइट जो है आपकी, जैसे 5 फुट, यहाँ पे आपने 5 फुट लिख देना है। और यहाँ पे आगे अगर आपका 5 फुट 8 इंच है तो आपने 8 इंच लिख देना है, ठीक है। आपका सूबा कौन सा है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद है। जहाँ पे जो आपका प्रोविंस है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पंजाब और यहाँ पे मैं कर देता हूँ साहिवाल, ठीक है। यहाँ पे साहिवाल सेलेक्ट कर लिया।
फिर यहाँ पे वो कहता है कि मुस्तकिल रहायशी पता। मुस्तकिल रहायशी पता वो होता है जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है आर्जी रहायशी पता, जैसे जिसे टेम्परेरी एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब है जो अगर आप किसी का रेंट वाले मकान में रह रहे हैं तो और वहाँ पे अगर आपको पता है कि आज हमने यहाँ पे हैं, या हो सकता है हम कुछ दिन बाद किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको टेम्परेरी एड्रेस कहते हैं। और ये एड्रेस आपने दे देना है। हो सकता है कि आपके वहाँ होते हुए ही आपको स्लिप जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे पेरेंट्स जो अपने वालिदैन हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिश्तेदार, ठीक है, रिलेटिव इन इफ़ एनी, ठीक है। तो वो क्या थे इस महकमे में, शहीद हुए थे, सर्विंग रेंजर्स हैं कि या वो अभी तक काम कर रहे हैं, या रिटायर रेंजर्स हैं, ठीक है। तो वो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो काम कर रहे हैं या शहीद हो चुके हैं, तो इनमें से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो उसका जो आपके साथ रिश्ता है ना, वो आपने लिखना है कि वो मेरे चचा जान लगते हैं, मेरे ताया जान लगते हैं, या मेरे क्या लगते हैं, जो भी लगते हैं ना, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपनी लिखनी है स्किल, जो आपके अंदर स्किल है, जो आप जानते हैं। जैसे लगा लें कोई कंप्यूटर का नॉलेज जानता है, ठीक है। उसके बाद कोई कारों का जानता है, कोई जो भी आपको स्किल है ना, वो आपने यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। जितनी भी जिस मुतलक भी आपको जो कोई नॉलेज है ना, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद आपका जो आगे फॉर्म आएगा वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। पिक्चर ऐड करने के बाद फिर उसमें आपने ये सारा को अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अगर टैच करने का बोलते हैं तो टैच कर दें, नहीं तो फिर आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपने वेट करना है, तो कुछ दिन तक आपको जो इसकी स्लिप है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको हेड क्वार्टर से कॉल आ सकती है, आपने वो नंबर देना है जो आपका मुश्किल चलता रहे, ताकि वो अगर वो कॉल करें तो आप उसको पिक कर सकें और ये इंटरव्यू पेपर ये आप जाके दे सकें। अल्लाह हाफिज़। और आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें आपका फ़ायदे के लिए। अल्लाह हाफिज़।